नई हुकूमत की तश्कील से कबल ही अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। निगरान हुकूमत की जानिब से आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का इम्कान। एक्सचेंज एडजस्टमेंट के बगैर पेट्रोल की कीमत में 1.97 रुपये इजाफे से एक्स डिस्पोजल कीमत 272.89 रुपये से बढ़कर 274.86 रुपये फ़ी लीटर हो जाएगी। डीजल की कीमत 9.20 रुपये इजाफे से 278.96 पैसे पर आ जाएगी, जबकि 288.16 रुपये फ़ी लीटर होने का इम्कान है। IMF की एक और शर्त मंजूर। हुकूमत ने गैस 67% मजीद महंगी करने की मंजूरी दे दी। ज़राई वजारत खजाना के मुताबिक CNG सेक्टर के लिए फी MMBTU कीमतों में 170 रुपये का इजाफा होगा। कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 फरवरी से होगा। उधर वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत निगरान विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। गैस की कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी दिए जाने का कवी इम्कान। रहनुमा PTI अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। KP के नामजद वज़ीर आला के वारंट इलेक्शन कमीशन आज़ाद जम्मू और कश्मीर ने जारी किए। वारंट में कहा गया, अली अमीन गंडापुर ने इलेक्शन कमीशन आज़ाद जम्मू और कश्मीर की तौहीन की है। डिप्टी कमिश्नर डेरा इस्माइल खान को अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के मुरासला अरसाल। अली अमीन गंडापुर को 28 फरवरी को इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के रूबरू पेश करने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दरख्वास्त वकील राजा जुल्करनैन ने 2021 के इलेक्शन के दौरान दायर की थी। घोटकी, कोहाट और खुशाब के चंद पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग जारी। NA 88, खुशाब के 26 पोलिंग स्टेशंस के इलाके रेड जोन करार। PK 90, कोहाट के 25 और PS 18 घोटकी के 2 पोलिंग स्टेशंस पर भी वोटर्स अपना हक के रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। पोलिंग शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी। NA 43, डेरा इस्माइल खान के 6 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा वोटिंग हफ्ते को होगी। पीपल्स पार्टी का आईनी ओहदों के लिए नून लीग से डील ना करने का इम्कान। पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली के लिए अपने उम्मीदवार लाएगी। आसिफ जरदारी सदर मुमलिकत के लिए हॉट फेवरेट। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज वज़ीर आला और वज़ीर आज़म होंगे। पंजाब के लिए नामजद पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध के लिए पसंदीदा उम्मीदवार। पहले मरहले में PP काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। MQM को वफाकी काबीना में 6 वजारतों की पेशकश। हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर मुश्तमिल कमेटी का इजलास आज फिर होगा। NA 15 मानसेहरा, नवाज शरीफ की इंतखाबी ओज़रदारी पर समात। इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ की कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समात की। नवाज शरीफ के वकील समात में पेश न हुए। रिटर्निंग ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में NA 11 सवात से इंजीनियर अमीर मुकाम की कामयाबी के नोटिफिकेशन के खिलाफ केस की समात। PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त पर समात की। इंतखाबी उज़रदारियों से मुतल्लिक दरख्वास्तें दायर करने का सिलसिला जारी। इलेक्शन कमीशन में आज कौमी और सूबाई असम्बलीज के नताइज से मुतल्लिक 55 दरख्वास्तों पर समात होगी। दरख्वास्तों पर समात के लिए 2 बेंच तश्कील। बेंच 1 29 और बेंच 2 26 दरख्वास्तों पर समात करेगा। अमेरिका ने पाकिस्तान में मखलूत हुकूमत अंदरूनी मामला करार दे दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है, जहां एक पार्टी की अक्सरियत ना हो वहां इत्तेहाद बनते हैं। इत्तेहादी हुकूमत से मुतालिक फैसला अमेरिका का नहीं, पाकिस्तान को करना है। हुकूमत बनने के बाद उसके साथ मिलकर काम करने के मुंतजर हैं। इंतखाबात में धांधली के इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा करते रहेंगे।
पाकिस्तानी गैलप रिपोर्ट का आम इलेक्शंस के लिए सर्वे दुरुस्त साबित। पीटीआई उम्मीदवारों ने 35, नून लीग ने 34% वोट लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 6% वोट बैंक की पेशगोई भी दुरुस्त साबित हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में 44% वोट हासिल किए। सर्वे में खैबर पख्तूनख्वा के 45% अवाम ने वोट पीटीआई को देने के इम्कान को सच साबित किया है। £190 मिलियन रेफरेंस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ केस की समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में केस की समाअत करना थी। जज की अदम दस्तियाबी पर कार्रवाई मुलतवी की गई। गुज़श्ता समाअत पर भी फाजिल जज की अदम दस्तियाबी के बायस कार्रवाई न हो सकी थी। कराची के नौजवानों के साथ बहुत ज्यादती हुई। महकमा तालीम सिंध की जानिब से नई किताबें इम्तिहानात से 4 माह पहले छापी गईं। तलबा के लिए इम्तिहानात को इंतहाई मुश्किल बनाया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि सूबा सिंध के बच्चों का इस्तेहकाक है, उन्हें बराबरी की सतह पर आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर मंदी। इंडेक्स में 203 पॉइंट्स की कमी। KSE 100 इंडेक्स 61,950 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। उधर इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 2 पैसे कमी, ₹279.30 पर आ गया। वज़ीर आला पंजाब का रात गए कज़ाफी स्टेडियम का दौरा। मोहसिन नकवी ने PSL 9 की इफ्तिताही तकरीब के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। शायकीन क्रिकेट के लिए किए जाने वाले इंतजामात का भी मुआयना। वखरा माहौल बनाई रखो, रौनक मेला लाई रखो। सुपीरियर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल जारी। मुख्तलिफ कैंपसेस की तालिबात की जानिब से इलाकाई रक्स का मुजाहरा। तमाम सूबों का कल्चर खूबसूरत अंदाज में पेश। तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा ले रही है। मेहमान खसूसी चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, जहनी और जिस्मानी सेहत के लिए ऐसे इवेंट्स ज़रूरी हैं। मेले ठेले हमारी सकाफत और रिवायात का हिस्सा हैं। तलबा को तालीम तो दी जाती है मगर मुत्तहिद होना नहीं सिखाया जाता। फेस्टिवल तलबा को एक दूसरे के करीब लाने का जरिया है। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमैरा रहमान ने कहा, स्पोर्ट्स फेस्टिवल से तलबा को लीडरशिप सिखाने में मदद मिलती है। तलबा में हिम्मत और जज्बा स्पोर्ट्स के जरिए ही आता है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी का सबसे अहम किरदार यही है कि वो तलबा की किरदार साजी करें। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला का सिलसिला जारी। मजीद 2505 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस लौट गए। पाकिस्तान से वापस जाने वाले अफगान शहरियों की तादाद 4,89,464 तक पहुंच गई।